हाँ तो बच्चों अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 था ये वही क्वेश्चन है पिछले वीडियो का लास्ट स्क्रीनशॉट है ना। अब जो इसके बाद 9वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो 9वां क्वेश्चन है वो कुछ कह रहा है, इसको देखो। ये बोल रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ है Q। क्वेश्चन नंबर जो 9वां है तो बोल रहा है कि पॉइंट है कौन सा, Q है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है हमारे वो दिए हुए हैं 0,1, ठीक है। तो वो P और R से क्या है, समदूरस्थ है। किससे? एक पॉइंट हमारा कौन सा है, P है। तो P की हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 5,-3, ठीक है। और जो एक और पॉइंट है हमारा कौन सा, P के बाद है R, दिस इज पॉइंट R। और जो R के जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो है x,6। अब समदूरस्थता तुम लोग समझते हो, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है अगर ये पॉइंट Q है और पॉइंट P है तो Q से P की जितनी डिस्टेंस होगी वही दूरी Q से R की होगी। जो दूरी हटाओ, ठीक है, ये हो गया। जो दूरी Q से P की होगी वही दूरी Q से R की अगर है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो Q है वो P और R के समदूरस्थ है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये है कि जो QP है, QP इज इक्वल टू किसके, QR के। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको करते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अंडर रूट होगा। ये किसकी हो गई हमारी, QP की दूरी। कहाँ से, Q से P की दूरी, यानी कि 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बराबर है किसकी, हमारी QR की दूरी, किसके, Q to R की। अब इसको कैसे निकालेंगे, 0 - x का स्क्वायर, 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, किसका, 1 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो रूट है रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये तुम्हारा बचेगा कितना, 25 प्लस 1 + 3 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 25, ठीक है। ये बचेगा -5 और उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से 25 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा हमारा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 16। तो x थोड़ा तो मिलेगा प्लस माइनस का 4, यानी कि प्लस का भी 4 आएगा। और देखो जब किसी संख्या मान लो ऐसे लिखा हुआ ना, x स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, तो जब मैं x इक्वल टू मेरा प्लस माइनस 4 क्यों मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि अगर मैं +4 गुणे +4 अगर मैं करता हूँ तो भी मेरा क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। और यदि मैं -4 गुणे -4 करता हूँ तो भी मेरा 16 ही आता है। तो इसलिए जो 16 का जो वर्गमूल होता है वो +-4 हम लिखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर +4 दो बार मल्टीप्लाई करो तो 16 आएगा, और यदि चाहे -4 यदि दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 16 आएगा, ठीक है। तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक बार +4 एक बार -4। तो इसमें पूछ कर रहा था, ये x का मान पूछ रहा था, तो देखो जो फर्स्ट चीज है वो क्लियर होगी। और इसी में कुछ और पूछ रहा है कि दूरियां QR और PR ज्ञात कीजिए। क्या, देखो क्या पूछ रहा है वो। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या, डिस्टेंस QR एंड PR। कौन से पूछ रहा है, QR एंड PR। कौन है ये, QR एंड PR पूछ रहा है। कुछ नहीं, निकाल लो। जो Q से जो R की दूरी है उसको लिखते हैं ऐसे। ये था ना 0, ये था ना 0 माइनस, सेम ये चीज 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, 1 माइनस यानी कि 1 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये अब ये सोचो x की वैल्यू अगर तुम चाहे +4 रखो चाहे -4, तो जब उस -4 ले चाहे +4 जब उसका स्क्वायर करोगे तो वो जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 16 + 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 × 5 = 11
और 2 1 3 1 4 यानी कि रूट का 41, तो यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 41। ठीक है। अब हाँ देखो यहाँ पर एक्स के दो मान थे, एक था प्लस का 4, एक था माइनस का 4, लेकिन हम इसको दो बार रख के चेक करते, लेकिन इस पे स्क्वायर आ गया है कि नहीं। तो अगर चाहे तुम प्लस का 4 रखो तो भी वैल्यू वही आएगी, और चाहे माइनस का 4 रखो तो तब भी वैल्यू वही आएगी। ठीक है। तो ये होगी क्यू आर की वैल्यू। अब हम निकालेंगे किसकी, पी आर की वैल्यू। किसकी, पी आर की वैल्यू। पी आर क्या है, पी टू आर, दिस इज पी आर। क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पी आर। अब पी आर अगर निकालेंगे तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, फॉर्मूला वही वाला है, याद रखो। ठीक है। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस -3 माइनस 6 का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला मेरे हिसाब से दूरी का। जब इसको करोगे तुम, अब देखो x की वैल्यू अगर तुम क्या रखो, +4 रखो एक बार। पी आर की यहाँ पर हमारी दो वैल्यू प्राप्त होंगी, नहीं ये वाला हो गया, इसको थोड़ी मैं मिटाता हूँ, है ना, एक मिनट, क्योंकि ये हो गया। हाँ अब देखो पी आर की वैल्यू हमारी 2 आएगी। पहली बार यदि मैं x बराबर क्या पुट करूँ, प्लस का 4 करता हूँ, नहीं क्योंकि हमारे x के कितने मान आए थे, 2, एक आया था प्लस का 4, एक आया था माइनस का 4। ठीक है। तो यदि मैं प्लस का 4 रखता हूँ इस पर, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस एक तो जाएगा हमारा माइनस का 9 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा मुझे 1 का स्क्वायर प्लस 81 यानी कि रूट का 82, है कि नहीं। तो एक बार मेरी पी आर की जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, पी आर की, वो कितनी मिलेगी मुझे, 82, वो भी अंडर रूट के अंदर। ठीक है। ज़रा गौर करो कि जो हमारी क्यू आर की वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी, दोनों ही बार अगर +4 रखे तब भी हमारी रूट 41, अगर -4 रखे तब भी रूट 41। ठीक है। लेकिन इस पे दिक्कत ये है ना कि इस पे क्योंकि स्क्वायर भी नहीं है x, अब यदि मैं इस पे x वो मतलब प्लस का 4 रखता हूँ तो मेरा रूट 82 आता है। एक बार माइनस का 4 रख के भी ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है। तो x इक्वल टू क्या है, -4 जो मैं रखूंगा। देखो क्वेश्चनों को रटा नहीं आता, ना ही उनके जो डेटा होते हैं उनको याद करते हैं, समझ, वो केवल फॉर्मूले याद किए जाते हैं और क्वेश्चन को करने का तरीका याद रखते हैं, क्योंकि 7वां 8वां 9वां 10वां लगभग सब क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, समझौता वाले। तो इसको देखो, ये जो तुम्हारा था पी आर इक्वल टू था ना, ये था 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का स्क्वायर था ना, है कि नहीं। अब यदि मैं इस पर -4 रखूंगा, माइनस पहले से है इस पे एक्स पे, देखो 5 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस का -9 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो जरा गौर करोगे तुम, तो स्ट्रक्चर में बदलेगा, देखा 5 + 4 का स्क्वायर प्लस का 81, 9 का वर्ग 81 प्लस 9 का वर्ग 81 माइनस 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये भी 9 का वर्ग प्लस ये भी 81, यानी कि 81 प्लस 81, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 8 दूनी 16, 162। कितना हो जाएगा, पी आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, अंडर रूट में 65। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछ रहा था, है कि नहीं। नोट करो फटाफट इसे, हो गया नोट, आगे बढ़े, अब बढ़े आगे बढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत। तो इसको बता देता हूं मैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि x और y में एक ऐसा रिलेशन फाइंड करो कि जो बिंदु है, मान लेता हूँ ये बिंदु में a मान लेता हूँ, इसको ये उसको इसका जो दिया हुआ है x और y जो है, ये दो बिंदुओं के समदूरस्थ है। अब ये दो बिंदु मुझे पता नहीं है, तो मान लेता हूँ इसको P से मान लेता हूँ Q, बस इनके मुझे कोऑर्डिनेट दिए हुए, क्या दिए हुए, कोऑर्डिनेट। इसका दिया हुआ मुझे 3,6, इसका -3,4। अब ये दो चीजें हमें दी हुई है। ठीक है। अब बस मुझे इस पे समदूरस्थता का फॉर्मूला लगा करके, क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो ये पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करना है, केवल इसका इक्वेशन बना के छोड़ देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो ये तुम्हारा होगा कि ए पी की जो डिस्टेंस है तो वो तुम्हारी ई क्यू की डिस्टेंस के इक्वल होगी, सिंपल सी बात है। अब देखा आपने पी की डिस्टेंस क्या होगी, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर,
मैंने रूट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसका रूट उसके रूट से कट जाएगा, ठीक है। अब जो ए क्यू है तुम्हारा x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, इतनी बात समझ आई ना। करो इसको सॉल्व। इसका एक काम करो, x वालों का एक तरफ करो, ये तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, इसको ले आओ माइनस का x प्लस 3 का स्क्वायर, है कि नहीं भाई। जब चिन्ह खुलेगा कोष्टक तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, वही आ गया इक्वल टू, ये हमारा सेम लिखा रहेगा y माइनस 4 का स्क्वायर, इसको कर देता हूँ उस तरफ नहीं, इस वाले को y वाले तरफ इसको नहीं, ये प्लस का उधर किधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y माइनस 6 का होल स्क्वायर। बस इन दोनों पक्षों को सॉल्व करते जाना, हमें एक ऑटोमेटिकली इक्वेशन मिल जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो इसको देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab यानी कि 3 इंटू 2 6 एक्स मिलेगा। अब इसको जरा तोड़ लेना ऑटोमेटिक, मैंने करेक्ट कर दिया इसको, टेक्निक हल्का आगा हुआ है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x, ओके, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस का 8y, माइनस लगा दिया, फिर कर दिया इसको वाई स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y। अब तुम्हें a माइनस बी का और a प्लस बी का स्क्वायर तो आता होगा ना, तो ज़रा देखो तुम, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड माइनस का 6x, ठीक है, कितना हो गया, इस साइड की बोल लेंगे। अब ये देखो वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y, है कि नहीं, और ये हो गया ना। फिर देखो पुस्तक छोड़ो इसका, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 36 प्लस का 12y। देखो अगर तुमने यहाँ पर प्लस माइनस में मिस्टेक कर दिया ना तो सारा का सारा तुम्हारा सॉल्यूशन चौपट हो जाएगा, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। तो देखो जरा कि जो तुम्हारा क्या है कि देखो 6x से 6x तुम्हारा नहीं कैंसिल, तो ये थोड़ी कैंसिल होगा, इनको जुड़ना है, 6x है और ये भी देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब घट के पूरा 0 हो गया, प्लस का था माइनस का। अब 9 से 9 भी तुम्हारा घट के पूरा 0 हो जाएगा, नहीं वो इधर देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी तुम्हारा 0 हो गया, और नहीं हो रहा, ठीक है। तो 6 और 6 कितना हो गया, माइनस का 12x, ओके, इक्वल टू 8y 12y, कितना बचेगा, प्लस का 4y, ठीक है। और 16 में से अगर 36 चला गया तो तुम्हारा बचेगा माइनस का 20, क्या बचेगा, माइनस का 20। अब एक काम करो कि इनको थोड़ी अदला बदली कर दो, इसको उस तरफ भेज दो, यानी कि 12x प्लस का 4y इक्वल टू 20, ऐसा कुछ बनेगा। पक्षांतरण करने पर अपना कर लेना, ठीक है। अब इस पे तो मैं चाहूँ तो पूरे में 4 से क्या कर सकता हूँ, भाग कर सकता हूँ, हालांकि तुम्हारा ये आंसर है। अगर चाहो तो जब पूरे में 4 से तुम भाग दे दोगे तो ये तुम्हारा जगह 4 दिया 12 तो 3 बचेगा, 3x प्लस y इक्वल टू 5, या तो ये लिख देना, या अगर चाहो तो अरे यार वो एंड कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे वही लिखा है, इसको ये लिख सकते हो, एंड नहीं हटाओ, या अगर चाहो तो सकते हो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से तुम इनके दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नोट करो फटाफट इसे। हो गया, मैं नोट करने का टाइम कुछ ज्यादा दे देता हूँ, नहीं कोई बात नहीं, बस पढ़ते रहो, ठीक है। अब जो हमारी 6.1 है शायद इसके सारे, हाँ इसके सारे क्वेश्चन खत्म है, और आगे बढ़ते हैं 7.2 की तरफ, है नहीं, है कि नहीं। इसके 2 क्वेश्चन छूट गए थे, पता है वो पिछली बार छूटते नहीं, लेकिन हमारा जो मोबाइल था ना वो बैटरी उसकी वो हो गई थी, तो इसलिए बंद करना पड़ा लेक्चर को बीच में, है ना। अब डिस्कस करना है हमें 7.2, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पेज रहा, शायद दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, पता नहीं दिख रहा, लेकिन अगर दिख रहा है तो ये है
और कुछ नहीं, डिस्कस करते हैं फटाफट। जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.2, ओके। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कोई जो मतलब प्रश्नावली है ये डिवीजन फॉर्मूला पे बेस्ड है, विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र जो होता है, अगर कोई दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है, ठीक है, और उनको कोई ऐसा बिंदु है जो एम और एन के रेशियो में कट कर रहा है, तो उस जो बीच वाले बिंदु की जो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है वो होता है एम एक्स टू प्लस एन वाई वन, नहीं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। और यदि उसका हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है तो वो होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ओके। अब यदि जी किसके लिए होता है, अगर कोई रेखा को अंदर से काट रहा है, ठीक है। अब यदि कोई रेखा अगर कोई उसको बाहर से कट कर रहा है, यानी कि बाहर विभाजन हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, अगर बीच वाले का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। और y का क्या होता है, y का होता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। माइनस से होता है कि प्लस होता है, मुझे उतना क्लियर नहीं है क्या होता है, लेकिन देखता हूँ। एक्सटर्नल में प्लस होता है ऊपर नीचे, और इंटरनल पे इसमें मान है क्या, तो जब वो आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि उस बिंदु के तुम निर्देशांक बताओ जो एक रेखा को, देखो एक रेखा है हमारी, ये क्या है, रेखा या लाइन समझो जो भी है, ये जो दिया है पॉइंट ए वो क्या दिया है -1,7, और जो बी है तुम्हारा वो दिया है 4,-3, ठीक है। अब एक कोई बिंदु है, कौन सा बिंदु है, उसको मैं आर मतलब नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, उसके मैं एक्स वाई मान लेता हूँ, ठीक है। वो ये बता रहा है कि इसको 2 और इसको 3 के रेशियो में कट करा है, यानी कि अगर ए से आर की दूरी नापे तो 3 मीटर है, या फिर 3 सेंटीमीटर है, या फिर 3 किलोमीटर है, जो भी है। और यदि आर से बी की मापे तो वो 3 है, यानी कि 3 इकाई जो भी मात्रा हो उसका, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, तुम मान लो इसको m बराबर 2, ये क्या होता है n बराबर 3, इसके फॉर्मूला होता है कि इस x को यदि प्राप्त करना है तो ये सीधे फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ओके। और यदि y कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इन दोनों फार्मूले से हम इन x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने हमारे कर भी लिया होगा, है कि नहीं। अब देखो x इक्वल निकाले हम, m की वैल्यू कितनी हमारी 2 इंटू, देखो जरा गौर करना हमेशा, एक पॉइंट होता है वो x1, इसका y1, और ये x2 और ये y2 होता है, ठीक है। x1 का y1 का जोड़ा होता है, x2 y2 का जोड़ा होता है, x3 y3 का जोड़ा होता है, यानी कि अगर अगर मतलब कोई अगर अंक किसी में आ रहा है तो वो दोनों होंगे, ठीक है। तो देखो 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, इंटू x1 कितना है -1 अपॉन 2 प्लस 3, ओके। 4 दूनी 8 -3/5, तो तुम्हारा x इक्वल हो जाएगा 5/5, यानी कि 1, यानी कि x का मान कितना मिल गया तुम्हें 1, ओके। लाइक दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। फिर इजीली y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 कितना है हमारा -3, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 2 प्लस 3, ओके। इक्वल टू देखो 3 दूनी 6 यानी कि -6, प्लस का 7 दिया 21 अपॉन 5, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 15/5, 5 दिया 15, यानी कि जो y की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3। तो जो हमारा r पॉइंट हमने माना था जिसके कोऑर्डिनेट x, y थे, वो हमारे कोऑर्डिनेट जो है 1,3 है, क्या है 1,3 है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चंस एंड वी विल गो फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट कि एक कोई रेखाखंड है, कौन सा है, बस वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ी 2 बार करना पड़ेगा, किसको 2 बार।
अब क्यों करना पड़ेगा बताऊंगा। ये है ए, इसको मान लो बी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 4, -1 और बी के हैं -2, -3। ओके, ये दिया हुआ। अब ये बोल रहा है कि मतलब ये बताओ तुम कि कोई एक, अच्छा तुम ये बताओ समत्रिभाजित समझते हो क्या होता है? अगर कोई लंबा क्या है, एक तार है, तुमने क्या लिया, एक लोहे का तार लिया, ठीक है, क्या ये लोहे का तुम्हारा, मान लो इस टाइप की छड़ है, कोई क्या लिया, छड़। अब तुमने उसको 3 पार्ट में काटा, एक ऐसे कट दिया आरी ब्लेड लेकर के, एक ऐसे कट दिया, तो जो पूरा कितना था, एक तुम्हारा था, पूरी कितनी छड़ थी, एक, उसको तुमने कितने पार्ट में तोड़ दिया, 3। और यदि 3 बराबर पार्ट में अगर तुमने तोड़ा, कितने, अगर तुमने 3 बराबर पार्ट में उसको तोड़ा, क्या किया, तो उसे बोलेंगे समत्रिभाजित। क्या बोलेंगे, समत्रिभाजित, यानी कि समान रूप से 3 भागों में विभाजित, ठीक है। अच्छा, अगर ये समान रूप से नहीं होते, क्या होते, मान लो ये कोई वायर है, समझो जरा गौर से, मान लो कोई ये क्या है, वायर है, ठीक है, मतलब छड़ है, मान लो, आप इसको इतना छोटा काट दिया, इसको बड़ा काट दिया, नहीं, तो इस पे तुम बोलोगे कि ये क्या है, त्रिभाजित तो है, क्या है, ये त्रिभाजित तो है, लेकिन सम है विषम ये नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, विषम त्रिभाजित, यानी कि कोई पता नहीं ना कि मतलब ये छोटा, ये बड़ा, ये और बड़ा है ना। तो वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी दो हमारे क्या है, बिंदु है, और कोई 2 पॉइंट, देखो 2 ही पॉइंट है ना, किसी जड़ को 3 भाग में बराबर काटने के लिए हमें 2 बार काटने की जरूरत पड़ती है, और यदि 4 बार काटना है तो 3 बार 3 जगह से काटना पड़ता है कि नहीं। तो पूरा कितना है, पूरा जो कितना है, एक टुकड़ा है, कितना, एक टुकड़ा है। अगर मैंने उसको 3 टुकड़ों में कट दिया तो मैं एक टुकड़ा मेरा 1/3 भाग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 1/3 भाग, ठीक है। तो ये समझो, वो बोल रहा है कि ए और बी क्या है, एक रेखा है, कितना है, ए के जो कोऑर्डिनेट वो कहते हैं 4, -1, बी कितने, -2, -3। बोल रहा है कि उसको 3 पार्ट में कट करना है, कितने पार्ट में, 3, वो भी समत्रिभाजित, यानी कि तीनों को बराबर बराबर पार्ट में कट कर रहा है वो। तो कितने बिंदु होंगे, 2, इसे मान लेता हूँ पी पॉइंट, इसको मान लेता हूँ मैं क्यू पॉइंट, समझो जरा गौर से। तो इसकी दूरी कितनी हुई, 1/3, इसकी भी कितनी हुई, 1/3, इसकी कितनी हुई, 1/3। इसका मतलब होता है कि एक का तीसरा टुकड़ा। अब मान लो कोई सेब है, क्या ये मान लो कोई सेब है, अरे जो भी है, एक सेब है, ठीक है। अब हमने उसको बीच से काट दिया, कैसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो ये जो आधा टुकड़ा होगा इसे हम बोलेंगे 1/2, इसे क्या बोलेंगे, 1/2। अब यदि मैंने इसको मतलब ऐसे और काट दिया, इसके 4 भाग कर दिए, तो इसका एक अलग पार्ट क्या कहलाएगा, 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी, अगर मैंने 8 कर दिए तो 1/8, 1/8, ठीक है, ऐसा होता है। तो वो बोल रहा है कि जो दो हमारे पॉइंट है कौन, ए और बी, तो उसको क्या कर रहा है, यानी कि 2 बिंदु कोई ऐसे हैं, बिंदुओं का नाम नहीं दिया हमने, मान लिया बिंदु कौन कौन से, पी और क्यू है, ठीक है, उनको समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि समान रूप से 1/3 भाग में कट कर देना है, ठीक है। तो देखो, जब हमें पी की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा करेंगे, ये क्या ले लूंगा मैं, ए और बी, ठीक है, इसके क्या दिए 4, -1, इसकी -2, -3, ठीक है, ये दिया हुआ। अब यदि मुझे पी निकालना है तो यहाँ पर मेरा केवल पी पॉइंट रहेगा, इसको मानूंगा मैं x, y, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरी, 1/3। अब ये पूरी कितनी है हमारी, पूरी थी तुम्हारी 1/3 + 1/3, कहाँ से, पी से बी तक की, तो ये जगह हमारी 2/3, तो ये कितनी हो गई, 2/3। तो मैंने ये मान लिया कि कोई एक कोऑर्डिनेट है ए बी, मतलब एक रेखा है ए बी, जिसको पी बिंदु ने 1/3 और 2/3 की रेशियो में कट कर दिया, मान सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये था, इसकी पूरी 1/3 को 1/3 को 2 बार जोड़ दिया तो हमारा हो गया 2/3, ठीक है। तो 1/3 को मान लो क्या तुम, m बराबर मान लो 1/3, n मान लो 2/3, बस उसी फॉर्मूले से कर दो, सिंपल सी बात है, थोड़ी भटकाने के लिए उसने ऐसा बोल दिया। तो इसका x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दो फटाफट, mx2 + nx1 / m + n, निकालते हैं फटाफट। m की वैल्यू 1/3 इंटू x2 की वैल्यू, दिस इज x1 y1 x2 y2, भूलना नहीं, x1 y1 x2 एंड y2, ओके। तो जो m हो गया, x2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, -2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू x1 कितना है तुम्हारा 4 अपॉन क्या होगा m + n, 1/3 + 2/3 यानी कि कितना जाएगा तुम्हारा 1 ही बचेगा,
ठीक है। अरे जोड़ देना 1/3 प्लस 2/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1 बचेगा। ठीक है, अगली बार में पूरा इसको 1 लिख देना अभी से। ठीक है, यानी कि 1 का मतलब लिखो चाहे ना लिखो, हटाओ, है कि नहीं। तो x बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना, माइनस का 2/3 प्लस 4 दूनी 8/3 यानी कि x हो जाएगा तुम्हारा कितना, व्यंजन को करोगे अगर आधार समान हो तो केवल ऊपर वालों को जोड़े घटा देते हैं, खत्म कहानी। 6/3 3 दूनी 6 तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी तुम्हें 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया था। अब देखो जब मैं इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जा रहा हूं तो y का फॉर्मूला फटाफट मुझे आना चाहिए, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब तुम्हें पता है m प्लस n की वैल्यू हमारी बात में क्या आ जाती है। ठीक है, तो y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 1/3, y2 कितना है हमारा -3 इंटू -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2/3, y1 कितना है हमारा -1 इंटू -1 अपॉन में हमारा पूरा भर आ जाता है। ठीक है, कट कर दो तो बचेगा -1 माइनस का 2/3। इसका लासा ले लो, क्या करोगे इसका लासा यानी कि एलसीएम। ठीक है, तो ये तो हमारा 3 आ जाएगा -3 -2 यानी कि y इक्वल टू माइनस का 5/3। ओके, तो अभी हम निकाल पाए p बिंदु के कोऑर्डिनेट, किसके हम निकाल पाए अभी p के कोऑर्डिनेट कितने 2 माइनस का 5/3। ओके, तो हमारा p बिंदु मिल गया, अभी एक बिंदु मिला है। अब सेम इसी प्रकार से इसको 2/3 मान लेंगे, इसको 1/3 और फिर दोबारा इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो मुझे q की वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं। तो पहले इसको फटाफट क्या करो, पता क्या करना है, नोट करना है, करो। फिर इसको मैं भी लिखा रहने दूंगा, इस वाले को केवल ये सारा पूरा नोट कर लो। ठीक है, और फिर देखो ये क्या था ना कि मैंने p का पॉइंट निकालने के लिए ऐसा किया। ठीक है, अब ये चालाकी समझना, इसको मैंने 1/3 रखा और q को मान लिया है नहीं, पूरी दूरी मान ली कितनी 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3 मान ली। अब इसी प्रकार से दूसरे निकालेंगे, हो गया ये, बता दें p तुम्हारा कितना मिल गया 2 माइनस का 5/3। देखो ये वो वाला बोर्ड नहीं कि दोबारा स्लाइड वापस आ जाएगी, अगर एक बार मिटा दिया तो मिटा दिया। अब इसी प्रकार से हम q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो जो पॉइंट q है इसका एक अलग चित्र बनेगा। देखो ये देखो, अब ये कौन सा था हमारा, a था 4 -1। ठीक है, और जो b था वो क्या है -2 -3। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर p था, यहाँ पर q था, तो हमें चाहिए q की, तो यहाँ पर मानूंगा मैं q। अब इसकी मान रहा हूं मैं x y कोऑर्डिनेट, उसका तो आंसर आ गया था मतलब इस वाले का। ठीक है, तो देखो q से p की दूरी कितनी है 1/3 और इसकी की दूरी कितनी है हमारी 2/3, है कि नहीं भाई। 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3। तो इस पे m की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/3 एंड n की वैल्यू होगी हमारी 1/3। बस सेम उसी तरीके से सीधे फॉर्मूला लगा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, x इक्वल टू m x2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। मैं ये फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुमको एकदम रट जाए। ठीक है, तो x इक्वल हो जाएगा तुम्हारा m की वैल्यू कितनी 2/3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो वो x2 सेम है दोनों भाई, -2 प्लस n की वैल्यू 1/3 केवल, और m और n की वैल्यू चेंज हुई है, इंटू कितनी x1 कितना है हमारा 4 अपॉन 1 ही आ जाता है। ठीक है, हाँ इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर बार बार 1 क्यों आ जाता है। 1/3 यानी कि 2/3 प्लस 1/3 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 1 आता है। ठीक है, हो गया इतना। तो देखो इसको क्या करेंगे, हमारा माइनस का 4/3 क्या होगा, माइनस का 4/3 और प्लस का 4/3 अपॉन 1 यानी कि ये पूरा क्या हो गया हमारा 0। देखो कटना और घटना अंदर होता है, अगर 4/4 है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन अगर 4 -4 है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये माइनस में कितना आएगा इसका 0, 0 बटा क्या होता है 0 होता है, तो x इक्वल टू 0। हाँ
0/1 0 होता है, लेकिन 1/0 कितना होता है? इन्फिनाइट, यानी कि अनंत होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो x का मान हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार से मैं y का मान निकालूंगा। ठीक है, इसका मान, y का मान, इसके y कोऑर्डिनेट का मान। तो उसका फॉर्मूला फटाफट बोलो। y इक्वल टू होगा तुम्हारा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो y बराबर, देखो m की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर? 2/3 कितनी है? बस फटाफट वैल्यू रख देना। 2/3 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है हमारी? -3, माइनस का 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 1/3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? -1 अपॉन में 1 ही आता है। ठीक है, ये कट जाएगा तुम्हारा, तो देखो बचेगा -2 माइनस का 1/3। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो। वही करो, देखो 3 -6 -1, यानी कि y इक्वल टू तुम्हारा बचेगा -7/3। क्या बचेगा? -7/3। तो जो हमारा क्यू कोऑर्डिनेट है क्या है? दिस इज अवर क्यू कोऑर्डिनेट। ये है 0, -7/3। ये मिला। ये क्वेश्चन थोड़ी लेंथी था, लेकिन हो गया, सिंपल था, सिंपल है, बस जरा समझने वाली बात है। ठीक है, ठीक है, करो नोट इसको। हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरह थोड़ी ग्राफिकल टाइप में है। इसका चित्र दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको बना दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरे को ये जो है ये ऐसे समझो, बोला कि आपके स्कूल में खेलकूद आयताकार एक क्या एबीसीडी एक मैदान है, चूने से 1 मीटर की पंक्तियां बनाई गई हैं। तो जो पंक्तियां वो कैसी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इस प्रकार की कितनी पंक्तियां? 9 या 10 पंक्तियां। ठीक है, 10 पंक्तियां। कितनी हैं? 10, मान लो ये 10 वाला। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखें? गमले रखें। 1 2 3 4, मतलब कि ये कितने हैं? 100 रखे हैं। कितने? 100 गमले रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं? 100 ठो। समझे? मान लेते हैं ये गमला का बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से। बाकी बुक पे अपना देख लेना, मतलब जैसा भी बना है। ठीक है, ये क्या हो गया? तुम्हारे गमले हो गए। अब ये क्या है? इस प्रकार से ये रास्ते बनाए गए हैं। क्या है ये? रास्ते हैं। समझना जरा, ये क्या है? इस प्रकार से रास्ते बनाए गए हैं। ये रास्ते हैं इस प्रकार से। ये हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि देखो इसकी पूरी दूरी कितनी है? 100, मतलब ये रखे हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, तो 100 मीटर पूरी उसकी दूरी है। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 1 मीटर। ये भी कितनी? 1 मीटर। ये भी कितनी? 1 मीटर। ये भी 1 मीटर। तो 100 नहीं बना सकती, इसलिए लिखता है 100 गमले। कितने हैं? 100 गमले क्या है कि रखे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि पॉइंट दिया, उसको माना गया है ए पॉइंट। क्या माना गया है? ए। दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज सी एंड दिस इज बी, ये वाला। ठीक है, तो जो है ये बोल रहा है कि एक लड़की है, कौन है? निहारिका। निहारिका जो है, निहारिका क्या है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग की दूरी मतलब तय करती है। देखो ये हो गई फर्स्ट पंक्ति, ये सेकेंड पंक्ति, ये थर्ड पंक्ति, ये फोर्थ पंक्ति। तो क्या करती है? दूसरी पंक्ति से बढ़ के जाती है। ठीक है, तो निहारिका की जो दूरी है किसमें, यानी कि जो वाई एक्स में जो वो लंबाई तय कर रही है वो कितनी होगी इसकी? देखो पूरी कितनी है? 100 है। पूरी कितनी है? 100 मीटर है। और वो क्या बोल रही है कि इसका 1/AD का 1/4 भाग, तो इंटू 1/4 कितना बचेगा तुम्हारा? 25। यानी कि वो 25 मीटर जा रही है उस पर। कितनी आ रही है? 25 मीटर। और इस पे कितनी आ रही थी? दूसरी पंक्ति से। इसका मतलब ये है कि मान लो कहीं अगर कहीं यहाँ पर उसका वो हो रहा है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा? 2,25, यानी कि x में कितना गई हमारी? 2, और y पे कितनी आ रही है? 25। ठीक है, तो जो इसकी स्थिति होगी
किसकी, निहारिका की, ठीक है, स्थिति वो भी किसकी, निहारिका की। तो इसको तुम लिख सकते हो क्या, 2,25, ओके। फिर क्या है कि एक और लड़की है, उसका नाम है प्रीत, ठीक है। प्रीत की जो दूरी है वो कैसे तय कर रही है, वो जा रही है 8वीं पंक्ति पे, किस पे, 8वीं पंक्ति से वो दौड़ना प्रारंभ कर रही है, और इसका क्या कर रही है कि पूरी दूरी का 1/5 भाग दौड़ रही है, कितना, यानी कि 20, कितना, 20 मीटर। और एक्स पे कितना गई हमारी, 8 मीटर, और वाई पे कितना जा रही है हमारी, 20 मीटर। तो जो इसकी जो पोजीशन होगी, क्या होगी, इसकी जो स्थिति होगी, इसको हम शो कर सकते हैं कितना, 8,20 से, ओके। यहां पर कहीं मान लो कितना, 8,20, अरे मान लिया, ठीक है ना, नहीं यहां मान लो, ठीक है, ऐसे लेगा, ये हो गया 8,20। ये स्थिति किसकी है, प्रीत की, और ये किसकी है, निहारिका की, ठीक है। फिर क्या क्या बोला जा रहा है कि वहां एक लाल झंडा वो लगा देती है, और पूछ रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी। इसने यहाँ पर एक झंडा लगाया, लाल या नीला, और इसने भी एक झंडा यहाँ पर लगा दिया। फिर पूछ रही है कि दोनों झंडों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो तुम्हें केवल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, और क्या क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। काम करो ना, इसे मान लो P, इसे मान लो Q, ठीक है। निहारिका है तो N मान लो, क्या मानो, N, और प्रीत का P, ठीक है। तो जब तुम्हें दोनों झंडों के बीच की दूरी चाहिए, दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है वो अगर तुम्हें चाहिए, उसे हम कैसे लिखेंगे, ND से शो कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, NP से, किससे, NP, निहारिका एंड प्रीत के झंडों के बीच की दूरी। अब दूरी जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, 2 - 8 का स्क्वायर, 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 25 - 20 का स्क्वायर, 25 - 20 का स्क्वायर, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, -6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 36 प्लस 25, ठीक है, कितना आ गया तुम्हारे, 6 5 11 और 3 2 5 यानी कि 61 मीटर है। कितना आएगा तुम्हारा, 61 मीटर आएगी इनके, इनकी क्या आई दूरी। अब कुछ और पूछ रहा है क्या, इसमें देखता हूँ, इसमें पूछ रहा है कि यदि रश्मि को एक झंडा, नीला झंडा, इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक बीच में गाड़ना हो, यानी कि वो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट। तो निकाल सकते हो, देखो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट का एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था कि अगर x चाहिए तो ये होता है x1 प्लस x2 y2, यदि y चाहिए तो y1 प्लस y2 y2, ठीक है। तो इसके ये हो गया, जरा इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इसको जब मिटा दूंगा तब उसको कहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो अगर इनके बीच के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, किसके बीच के, तो इसको अगर x चाहिए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 + 8/2, कितना आएगा तुम्हारा ये, 10/2 यानी कि 5, कितना आएगा ये, 5x का, यानी कि जो दो झंडे हैं, एक निहारिका का और प्रीत का, उनके बीच में जो झंडा गाड़ा गया है वो पंक्तियों में कितना गया है, 5 मीटर, कितना गया है, 5वीं पंक्ति तक, पंक्तियों में कितना गया है, 5 तक, यानी कि उसने 5वीं पंक्ति से दौड़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। और वो कहां पर मिले हैं, तो जब हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसके लिए ये होता है कि 25 + 20 यानी कि y1 + y2/2, ठीक है। तो ये कितना होगा तुम्हारा, 45/2 यानी कि 22.5, कितना, 22.5 मीटर, यानी कि ये जो 5वीं पंक्ति से स्टार्ट करती है मतलब दौड़ना, और 22.5 मीटर पे रुक जाती है, कितने मीटर पे, 22.5 मीटर पे वो रुक जाती है, ठीक है। तो वही उसका मिड पॉइंट मिल जाता है, बस खत्म क्वेश्चन ही। नोट करो इसे फटाफट, आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसकी तरफ, 4। सारे क्वेश्चन एकदम सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है और एकदम सिंपल है, हो गया ये। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, देखो, वो बोल रहा है
कि दो देखो बिंदु दिए हुए हैं, कौन कौन से, पहले फटाफट देखो इसका चित्र बना लिया करो, ठीक है। क्या दिए हैं, ए दिया है, बिंदु एक दिया है बी, ये भी तो मैंने खुद से माना है। ये हो गया तुम्हारा -3,10, इसके जो निर्देशांक है वो कितने, -3,10, और इसके जो है 6, -8, ठीक है। इसको जोड़ने वाले इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है हमारा, कौन सा, आर मान लेता हूँ इसको मैं। देखो इस पे हमें इस बार हमें इसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए, कितना, -1,6। अब ये पूछ रहा है वो कि रेशियो बताओ किस अनुपात में डिवाइड कर रहा हूँ। बस सिंपल से मैं मान लेता हूँ m और n के अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें रेशियो दिया हुआ था और इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। अब क्या कर दिया इसने, इसके भी कोऑर्डिनेट दे दिए और इसका रेशियो पूछ रहा है। तो पूछने में क्या दिक्कत है, हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। इसको हम x और y मानते थे, है याद कि नहीं याद है। तो इसका फॉर्मूला होता था mx2, इसको मानते थे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। फॉर्मूला होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, मानते थे कि नहीं। तो x का मान इस बार हमारा कितना है, -1, कितना है, -1 है कि नहीं, क्योंकि इसी का मान तो हम निकालते थे। तो जो x का मान है वो कितना है हमारा, -1। यहाँ पर रखो -1 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है पता नहीं, m इंटू x2 का मान कितना है हमारा 6, प्लस n का मान कितना है पता नहीं, इंटू x1 का मान कितना है -3 अपॉन m प्लस n, कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब बस इसका तेरे गुणा करते हैं, आंसर मिल जाएगा। देखो -m-n इक्वल टू 6m -3n, ठीक है। अब m वाले एक साइड कर लो, n वाले एक साइड, ठीक है। तो मैं इसको इस साइड ले आता हूँ, नहीं इसको साइड, नहीं, 6m प्लस m इक्वल टू 3n -n, ऐसे कुछ। ये होगा हमारा 7 नहीं ये m लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि 7m इक्वल टू 2n, ठीक है। अब देखिए हमें m/n का रेशियो चाहिए, तो m/n इक्वल हो जाएगा हमारा 2/7, यानी कि 2:7 के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। इसका 2 आएगा, इसका 7। बात पक्की, नोट करो, हो गया। चलो 5 की तरफ चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु दिया हुआ है ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट क्या दिया हुआ है ए, ये पॉइंट क्या दिया हुआ है बी। ए की जो कोऑर्डिनेट दी हुई वो दिया है 1, -5, ठीक है। और जो बी दिया हुआ है वो दिया है -4, +5, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इनको एक रेखाखंड, मतलब इनको जब हमने मिलाया तो हमने क्या मिलाया, रेखाखंड यानी कि रेखा का टुकड़ा, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा है हमारा, ये एक्स अक्ष, जब मान लो ये क्या है, एक्स अक्ष है। अब एक्स अक्ष ही इसको काट कर, मान लो ये हमारा रेखाखंड है, अब एक्स अक्ष इसको काट दे रहा है। तो मैंने बताया था कि एक्स अक्ष पर y का मान जो होता है वो 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान जो होता है क्या होता है, 0 होता है। फिर जब इसको x अक्ष हमारा काटेगा, इसको मैं पॉइंट R नाम देता हूं, जब इसको x अक्ष काटेगा, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट हमारे x और y होते हैं, लेकिन जब इसको x अक्ष कट कर रहा है तो वहां पर y का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर जहां भी आ जाए कि x अक्ष पे ऐसा हो रहा है तो वहां पर तुम्हें फटाफट y का मान क्या लेना है, 0, ठीक है। बस हो गया, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, मान लेता हूं कि इसने इसको m/n के रेशियो में क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, करो इसको। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है क्या, x बराबर, x क्या है, देखो x इसको हम मानते थे x, y, लेकिन इसमें सेम x है तो मैं इसको ये मान ले रहा हूँ कैपिटल X, ठीक है। इसको मैं कैपिटल X और कैपिटल Y मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो कैपिटल X का फॉर्मूला होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब देखो कैपिटल X की जगह पर हमारा क्या है, स्मॉल x, तो स्मॉल x इक्वल टू m की वैल्यू पता नहीं, m
इंटू x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो ये होता है x1 कितनी होता है, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ठीक है। तो m इंटू x2 की वैल्यू कितनी है हमारी -4 प्लस n की जगह कुछ नहीं, n का n ही, x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, m प्लस n। अब काम करो इस पर, इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो, क्या करोगी, नहीं कर लो आगे जब इसका तिरक गुणा करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा एम एक्स प्लस एन एक्स इक्वल टू -4m प्लस n, ठीक है। अब एम एम वाले एक साइड कर लो और एन एन वाले एक साइड, तो तुम्हारा एम एक्स प्लस 4m इक्वल टू n माइनस एन एक्स, ओके। अब देखो इससे तुम m कॉमन ले लो, m मैंने कॉमन ले लिया, ये बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू क्या बचेगा, x प्लस 4 इक्वल टू n कॉमन ले तो बचेगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यदि मैं देखूं कि m बाई एन रेशियो कितना आएगा, m बाई एन देखो अगर मैं तो 1 माइनस एक्स बटे x प्लस 4 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इसको तुम समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो, ठीक है। अब जरा y कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ सोचो, तो कैपिटल Y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, है कि नहीं। तो अगर देखो y की जगह पर हमारा क्या है, 0 है, उसने सीधे 0 नहीं बोला, उसने बोल दिया कि x अक्ष कट कर रहा है, हालांकि वो जानता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर x अक्ष कट कर रहा है तो y का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा m, अब y2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, y2 कितना है 5, लिख दो 5 प्लस n, और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सी बात है। 0 इक्वल टू 5m माइनस का 5n, यानी कि 5m इक्वल टू 5n, 5 to 5 कैंसिल, यानी कि m बराबर क्या आ गया तुम्हारा n। अभी जो तुम्हारा m बराबर n की है तो जरा समझो, अब इस पे आ जाओ, m बटे n नहीं m, क्योंकि उसके बराबर है वो, m माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 बराबर 1। अब जब इसका तिर्यक गुणा करोगे ऐसे बटेक लगा के तो तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस 4, ठीक है। तो 1 माइनस 4 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2x इक्वल टू माइनस का 3, ये x इक्वल टू माइनस का 3/2, ठीक है। तो हमें जो r के जो कोऑर्डिनेट चाहिए थे वो हमें क्या मिल गए, माइनस का 3/2, 0, ये तो हमसे पूछ रहा था वो, और कुछ पूछा है क्या, देखता हूँ। और बोल रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो जो विभाजन बिंदु की जो निर्देशांक है वो हमारे आ गया क्या, माइनस का 3/2, 0, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये हो गया, नोट कर लो फटाफट। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि 4 में बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। बोल रहा है कि तुमने समांतर चतुर्भुज के बिंदु मानो, तो मैं पहले समांतर चतुर्भुज ही बना लेता हूँ, क्या समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इसे मान लेता हूँ बिंदु A, इसे B, इसे C और इसे D, ठीक है। तो जो A है वो कितना दिया हुआ है 1, 2, उसने दिए हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। और B कितना दिया हुआ है 4, y, C दिया हुआ है मुझे x, 6, और जो D दिया हुआ है वो दिया है 3, 5, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसे तो मानो कि एक समांतर चतुर्भुज की एक क्या है, शीर्ष है, इन्हें शीर्ष बोलते हैं, नहीं इन पॉइंट को क्या बोलते हैं, शीर्ष। और तो x और y के मान बताओ, बस वो ये पूछ रहा है। तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी अगर याद हो कि तुमने क्लास 9 में पढ़ी होगी, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
परस्पर या फिर आपस में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को दो भागों में तोड़ देते हैं। वो इसको दो भागों में तोड़ देता है, यानी कि एक दूसरे को, ठीक है। यानी कि जो AC है, क्या है, जो AC विकर्ण है वो BC को दो भागों में तोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि जो मध्य बिंदु जो AC का होगा वही मध्य बिंदु BD का होगा, क्योंकि जब दोनों इस पॉइंट पे मतलब परस्पर मिलते हैं तो इन दोनों के देखो मतलब अगर केवल मिलना बस काफी नहीं, मेन बात ये है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर पार्ट में तोड़ते हैं। यानी कि अगर देखो इसमें अगर ऐसे है, जब मैंने इसको खींचा तो मतलब होगा कि इसकी जो दूरी है वो इसकी बराबर हो जाएगी और जो ये दूरी है वो इसकी बराबर हो जाएगी, यानी कि ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर, तब बोलते हैं कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी कि समान दो भागों में देखो, समद्विभाजित का मतलब ये होता है, क्या होता है, समद्विभाजित का मतलब यही होता है कि समान दो भागों में क्या विभाजित, क्या है कि समान दो भागों में विभाजित, तो उसे बोलते हैं समद्विभाजित, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो AC का जो मध्य बिंदु होगा, क्या है कि जो AC का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वो हमारा वही होगा हमारा BD का मध्य बिंदु। कंसेप्ट तो ये है, जब दोनों की पोजीशनिंग एक ही है, जिस पॉइंट पे ये आ रहा है उस पॉइंट पे ये भी आ रहा है, तो दोनों के मध्य बिंदु बराबर होंगे। अब जो AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, 1 + x/2, 1 + x/2, ये हो गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, 1 + x/2 होता है, x1 + x2/2 होता है, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, y के लिए 2 + 6/2, ये हो गया। अब ये बराबर होगा BD के जो मध्य बिंदु होंगे, तो BD ये है, यानी कि 3 + 4/2, 3 + 4/2, ये हो गया x का, और y के लिए 5 + y/2, 5 + y/2। इतनी बात समझ में आई नहीं? मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है x1 + x2/2, बस ये होता है। यहाँ पर x1 और x2 जो होते हैं दोनों सिरों के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। देखो ये x वाला है तो ये भी x वाला है, ये y वाला है तो ये y वाला है, तो दोनों की आपस में तुलना कर देते हैं। तो जो x वाला होगा यानी कि 1 + x = 2 होगा, ये बराबर होगा हमारा 3 + 4/2 के, ठीक है। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 + x = 7, यानी कि x = 6, कितना बचेगा हमारा 6। अब इसी प्रकार मैं y वाले कोऑर्डिनेट बराबर कर दे रहा हूं, देखो 2 + 6/2 यानी कि 3 बराबर 5 + y/2, ठीक है। तो यानी कि 5 + y बराबर 3 × 6, यानी कि y बराबर कितना बचेगा तुम्हारा 1। तो जो x और y के जो मान होंगे वो क्या होंगे, x का मान हमारा आ गया 1 और y का मान भी आ गया कितना, नहीं, x का मान हमारा 6 आया है और y का आया 1, ये हमें प्राप्त करना था, ठीक है। नोट कर लो इसे। अब 4 क्वेश्चन बाकी हैं, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 4 ही है तो इनको पूरा कर लेते हैं इसी वीडियो पे, है नहीं। हालांकि टाइम काफी हो चुका है, लेकिन इसको पूरा करके फिर बंद करते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में 7.3 स्टार्ट करेंगे। ये जो 7 नंबर का है, ठीक है, ये बोल रहा है कि ए बिंदु के तुम कोऑर्डिनेट मतलब बताओ, लेकिन बोल रहा है कि एक वृत्त है, क्या है, एक सर्कल है, क्या है, परफेक्ट सर्कल। इस दुनिया में परफेक्ट सर्कल तो एग्जिस्ट में है, लेकिन परफेक्ट गोला जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी कि आज तक कोई भी व्यक्ति परफेक्ट गोल चीज नहीं बना पाया, ठीक है। यहाँ तक कि जो साइकिल के जो छर्रे होते हैं वो भी परफेक्ट गोल नहीं होते, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो एकदम प्योरली गोल हो, परफेक्ट गोल, जिससे एकदम कोई मतलब एरर ना हो, कोई त्रुटि ना हो उस पर, ऐसा नहीं है अभी तक नहीं, अभी तक तो नहीं है। आगे चल के कोई बना दे तो बात अलग है। आपने जितने भी अच्छी से अच्छी गोल से गोल चीज देखी होगी वो भी परफेक्ट गोल नहीं होती।
परफेक्ट गोल वस्तु मतलब गोला को अगर जब हम किसी एकदम परफेक्ट मतलब प्लेन पर अगर जब छोड़ते हैं ना तो वो कभी रुकता नहीं है, वो एकदम ढनकता हुआ भाई, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, मान लो फ्रिक्शन ना हो घर्षण उस पर, फ्रिक्शन वगैरह भी पढ़ोगे 11th में, अगर ना हो ना तो वो सीधे कभी रुकेगा ही नहीं, वो चलता ही रहेगा। तो इसलिए वो नहीं मतलब ना ही परफेक्ट सरफेस कोई बनाई है, ना ही सरफेस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गोला नहीं बना आज तक, ये तो मुझे पक्का पता है। ये बोल रहा है कि एक सर्कल है हमारा और जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है। देखो व्यास हमेशा सेंटर से होकर जाता है, किससे होकर जाता है? सेंटर से। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ओके, तो जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे दिए हुए हैं 2, -3। क्या दिया हुआ है? 2, -3। इसको तुम ओ मान लो, ठीक है? क्या मानोगे? ओ। और जो बी की जो कोऑर्डिनेट है वो कितने तुम्हें दिए हुए हैं? 1, 4। कुछ नहीं, इसके मान लो x, y। क्या मान लो? x, y। अब ए बी के मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है भाई? x1, y1 यानी कि x + 1/2 इक्वल टू मध्य बिंदु का क्या दिया हुआ तुम्हें? कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है कि नहीं? अरे एक काम करो, इसको मान लो तुम x कैपिटल x, इस मान लो कैपिटल y। मान लो तुम्हें कैपिटल और x और कैपिटल y के मान निकालने हैं, तो तुम्हारा कैपिटल x का फॉर्मूला होता है x1 + x2y। ये होता है तुम्हारा x1 + x2y। तो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब तुम्हारा जो कैपिटल x की वैल्यू है वो क्या दी हुई है? 2 दी हुई है, बराबर x1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? वो x ही है, प्लस x2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 1 है, अपॉन 2 है। तो दो ना x + 1 = 4 यानी कि x = 3। ओके, सेम इसी प्रकार कैपिटल Y इक्वल टू होता है y1 + y2/2। ओके, तो कैपिटल Y की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? -3 है। अब y1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? y है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 4/2। यानी कि y + 4 = -6, तो y = -10। ओके, तो तुम्हारा a का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या होगा तुम्हारा? 3, -10। इतनी बात समझ आई ना? तो यानी कि मैंने फर्स्ट लेक्चर पे जो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए थे, अगर तुमने वो सारे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जाकर के अभी पढ़ लेना। तो अभी आने वाले जो भी प्रश्नावलियां हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है। जैसे उसमें समत्रिभाजक था, उसमें उसने मान दे दिया कि वो कितना भाई उसी के आगे पीछे खेल रहा है। विभाजन फॉर्मूला है, अगर मतलब बीच के कोऑर्डिनेट दे दिए तो वो पूछ लेता है कि m और n का मान क्या होगा। अगर m और n का मान दे दे तो बीच का पूछ लेता है, कभी कभी 3 बार काट देता है। बस जाएगा कहाँ यार, फॉर्मूला ही इतने हैं। हालांकि फॉर्मूला काफी है बट तुम्हारे सिलेबस में इतने ही है 10th लेवल पे, तो जाएगा कहाँ? ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वां क्या कह रहा है? ये कुछ बोलना चाह रहा है, इसकी भी सुन लेते हैं। ये बोल रहा है कि ए और बिंदु, फटाफट पहले उसके ए और बी पॉइंट सुनो तुम। जो बोल रहा है कि उसके दो बिंदु हैं कौन? ए और बी, पहले उनको सुनो। ए पॉइंट इज -2, -2। ओके, एंड अनदर बी पॉइंट इज 2, -4। ओके, ये दिया हुआ है। फिर क्या पूछा आपने? तो बिंदु P के तुम कोऑर्डिनेट बताओ। ये बिंदु P मान लेता हूं मैं। तो उसने एक रिलेशन दिया मुझे, क्या दिया? उसने दिया है कि AP = 3/7 पार्ट ऑफ AB। यानी कि AB जो है क्या है कि वो पता है इसके 7 टुकड़े कर रहा है। कितने? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर रहा है। तुम्हें कितने कर रहा है? 7, मतलब 7 पार्ट में इनको तोड़ रहा है। फिर बोल रहा है जो P पॉइंट है वो 3 टुकड़े में ले रहा है, 1, 2 और 3। यानी कि जो P पॉइंट है वो हमारा कितने हैं? 3 टुकड़े। तो इसकी उसने हाइट दे दी है 3/7। तो ये बताओ जब पूरे कितने टुकड़े हैं उसके 7, और ये है कितना? 3/7। तो ये कितना होगा? 4/7 है कि नहीं? क्योंकि पूरा रॉड 1 है, तो 3/7 + 4/7 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7/7 यानी कि 1। तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया, ये बोला ना कि AP = 3/7 पार्ट ऑफ AB। यानी कि AB का जो 3/7 भाग होगा, यानी कि अगर 7 टुकड़े करें तो उनमें से जो 3 टुकड़े होंगे
उसके बाद हमारा P बिंदु आएगा। ठीक है, तो इसको मान लेता हूं मैं M, इसको मान लेता हूं मैं N। N इक्वल टू 4/7, M इक्वल टू 3/7। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आना चाहिए यार भाई। AP इक्वल टू क्या दिया है? 3/7 पार्ट ऑफ AB। इसका मतलब ये है कि अगर हमने AB के क्या किया कि इसको 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, यानी कि उसने 7 बराबर टुकड़ों में इस तरह तोड़ दिया। 1 2 3 टुकड़े के बाद हमारा बिंदु उसका P मिल जा रहा है। तो इसकी दूरी हम मान लेता हूं, मतलब होगी 3/7, है कि नहीं? अरे मान लो कोई गिलास, फिर वही बात, कोई गिलास है, क्या है, कोई गिलास है, उसपे 3 खांचे लगे हुए हैं पूरे। कितने लगे? 3 नहीं, 7 खांचे लगे हुए हैं पूरे, नहीं 3 नहीं समझो, मान लो उसमें पूरे 3 खांचे बने हुए। कितने हैं? 1 2 3 पार्ट है उसमें। अब उसकी जो है यहाँ तक पानी भरा हुआ है, कितना? यहाँ तक। और तुम्हें बताना है कि मतलब गिलास में कितना पानी भरा, तो क्या बोलोगे? कितना भरा है? नहीं बोलोगे। इसमें अगर मैथमेटिक्स की फॉर्म में बोलो तो तुम बोलोगे कि 2 में से 2 पार्ट भरा है 3 में से। अगर उसके मैं 3 टुकड़े करता हूं तो 3 में से मेरा 2/3, यानी कि उसको बोलते हैं 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। नहीं समझे? अरे पूरा ग्लास है, उसके उस पे 3 पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, मतलब टिक कर दो कि 3 पार्ट है बराबर बराबर, और उसमें 2 पार्ट में पानी भरा हुआ है। अब तुम्हें बताना कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है, तो कैसे बताओगे कि 2 पार्ट फुल है 3 में से। ठीक है? अरे यार बेसिक चीजों में फंसते हो तुम लोग। तो ये बात समझ आई ना? अब ये कितने बचेंगे? 1 2 3 4 बचेंगे। तो 4 पार्ट है 7 में से, जैसे उसमें बोला था ना कि दो पार्ट में भरा हुआ है 3 में से, यानी कि 2/3। तो 3 पार्ट बाद P आता है 7 में से, तो यानी कि 3/7। ठीक है? और 4 मतलब टुकड़े हैं कितने में से? 7 में से। 7 थे लेकिन 4 बचे। कितने बचे? 4 P के बाद, तो 4/7। एकदम क्लियर? ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो गई तो फिर इस पे अब क्या दिक्कत है? इसकी तो मैं वो निकालना है कोऑर्डिनेट। इसको मान लो x, y, ये तो हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, है कि नहीं? तो देखो क्या होता है फॉर्मूला। x इक्वल टू होता है तुम्हारा mx2 प्लस nx1 प्लस n प्लस n, है कि नहीं? अब ये फॉर्मूला कल रात तुम्हारे सपने में आएगा, एकदम बार बार वही दिखेगा। देखो x इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, m की वैल्यू कितनी होगी? 3/7 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 2, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 4/7 इंटू x1 की वैल्यू जो कितनी है? -2 अपॉन यदि m प्लस n करूंगा मैं 3/7 प्लस 4/7, तो मेरा 7/7 यानी कि 1 आ जाएगा। कर दूं? इन चीजें 1 लिख रहा हूँ। ठीक है? अरे कर लेना ना, 3/7 ये किया तो है, 1 आ रहा ना बस। ठीक है, तो 6/7 प्लस माइनस का, अरे यार 6/7 माइनस का 8/7 कितना बचेगा? माइनस का 2/7। x का मान तो मुझे मिल जाएगा। इसी प्रकार से y का निकाल लोगे, my2 प्लस ny1 m प्लस n। ठीक है? तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा, m की वैल्यू कितनी है? 3/7, y2 की वैल्यू कितनी है? -4, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 4/7 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है? -2/1 ही आएगा, हटाओ उसे। 4 3 12/7 माइनस का 8/7, तो यानी कि 12 8 20, यानी कि माइनस का 20/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो जो हमारा P पॉइंट था जिसने इसको 3/7 एंड 4/7 के पार्ट में कट किया था, वो तुम्हारा आ गया -2/7 इंटू 20/7। ओके, प्लीज नोट डाउन इट। कर नोट हो गया? अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 2 बचे बस, 3 है 2, ऐसे कुछ बचे। वैसे टाइम ओवर हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन 10 मिनट और रुक लो, थोड़ी सा इसको खत्म ही कर लेते हैं। नहीं, इसका रिमेनिंग पार्ट अब दूसरे में ना बताना पड़े, इसलिए, है कि नहीं? अगर तुम्हें 1/7 2/7 3/7 4/8 अगर इन चीजों से मतलब पूरे क्या है कि समझदार हो, इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं होती, उलझन नहीं होती,
तो समझो ये तुम्हारी जो सारा चैप्टर है ना एकदम क्लियर है। और देखो ट्रायंगल का फॉर्मूला, उसका एरिया मतलब कैसे निकालते हैं, 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y1 माइनस y2 प्लस x3 y3 माइनस y1। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें मतलब जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पे लिखवाया है ना, उसको सारे 1-2 पेज में नोट्स बना के एकदम लिख लो और चिपका लो कहीं बोर्ड पे, मतलब दीवार वगैरह में, और उसको डेली रट्टा मारो डेली, तो एकदम छप जाएगा दिमाग में कहीं किसी इसमें। और ये तुम तो बोर्ड एग्जाम में लगभग एक नहीं एक यहाँ एक मतलब एक आता है शायद 2-3 नंबर से, और एक नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक तो पक्का ही आता है, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है ना, 6 से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, वो भी 8 नंबर के आते हैं, 8 या 6 नंबर का जो भी होता है ना सबसे लास्ट का, फिर 7 नंबर का वही आता है। 7 का होता है सर, नहीं 10th में 7 का होता है, 12th में 8 का होता है, 7 नंबर का होता है शायद। तो देखो क्या बोल रहा है कि बिंदु है ए और बी, कौन सा बिंदु, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। तो जो ए की जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं हमारे, -2 और ये 2,8 है कि नहीं। तो इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है भाई साहब। मुझे लगता है ये लेक्चर 1.5 घंटे के बाद ही खत्म होगा, क्योंकि जब 4 बराबर पार्ट में तोड़ेंगे तो हमें 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, है कि नहीं। अब 3 पॉइंट के लिए इसको 3 बार अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, और ये भी 1/4 पार्ट है। तो आप सीधे स्पीड से करते हैं, नहीं ताकि खत्म हो जाए लेक्चर, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी, 1.5 घंटे का वीडियो बहुत होता है, ठीक है। इसको मानता हूँ कौन सा, P पॉइंट, ओके। अब देखो इसके लिए जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4, और जो n होगा ये पूरा कितना होगा, 3/4। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आ गया, अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन कर लेंगे इसी तरह की। अब सीधे फॉर्मूला सीधे x की वैल्यू फाइंड करो, x = m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू कितनी, 1/4 इंटू x2 कितना है हमारा, x1, अरे यार y1 x2 y2, जरा सी बात पे y2, ये देखो 1/4 इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 3/4 इंटू x1 -2 अपॉन m प्लस n कितना होता है, अरे 1 ही आएगा, 1/4 प्लस 3/4 1 ही आता है भैया, 1/2 माइनस का 3/2, हाँ माइनस का 3/2 अपॉन एक आएगा, उसको हटाओ, इसका लासा लो 2 यानी कि -2/2, और x मिलेगा माइनस का 1 शायद। इसका y चाहिए तो कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू 1/4, y2 की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 3/4, y1 की वैल्यू 2 इंटू नीचे एक ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 प्लस 3/2, 2 दूनी 4 3 7/2, इसका आएगा 7/2। तो बच्चों ये जो तुम्हारा ये था -1 इंटू 7/2 आ गया P कोऑर्डिनेट, ओके। इसको बता देना 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके 3 मिड पॉइंट है। तो जो P था उससे कोऑर्डिनेट कितने हैं तुम्हारे निकले, P जो है वो उसको कहा गया -1, 7/2 इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा, ओके, नोट डाउन इट। अब इसी प्रकार से क्यों निकालेंगे, इसी प्रकार से R के वो निकालेंगे कोऑर्डिनेट, ये हो गया Q, ये हो गया R। हालांकि Q समझो ना तो Q पता है मिड में पड़ता है, क्या पड़ता है, बीच में, इधर से भी उतना इधर से भी उतना, तो बीच वाले फॉर्मूले को अगर निकाल लेंगे, है कि नहीं, समझते हो, नहीं समझते। अच्छा इतना हो गया ना, 1 मिनट इसी में बताता हूँ, इसी में। अब अगर तुम्हें Q चाहिए ना, Q का तुम्हें x चाहिए ना, Q में 2 होते हैं x, y, ये चाहिए ना। तो जो x होता है वो क्या होता है, इसका मिड पॉइंट में है कि नहीं है, आधा इतना है आधा इतना है, बीच का चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -2 + 2/2
ये किसका हो गया, एक्स के लिए। कितना बचेगा तुम्हारा 0/2 यानी कि x इक्वल टू 0। कितना 0। तुम्हें y चाहिए तो क्या होगा इसका 2 + 8/2, 2 + 8/2 यानी कि y इक्वल टू 5। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भाई हमने q का निकाल लिया कितना 0,5। उससे भी निकालोगे तो 0,5 ही आएगा। ओके, अब इसे फटाफट नोट करो। ठीक है, अब r को r है ना उसको देखेंगे। ठीक है, हो गया। चलो आज देखते हैं, ज्यादा तो नहीं मिटाना, ये सेम है, बस हल्के मिटाना है। जैसे ये है ना, देखो जैसे ये है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, जो ए था हमारा -2,2 लेके आओ कॉपी, और जो बी है वो 2,8 है। ठीक है, तो जो देखो पी हमने निकाल लिया, क्यों निकाल लिया, क्यों कितना आया था, मिट गया ना। अब नहीं, अब सोते रहो। और आर कितना, इधर यदि आर मानेंगे तो इधर कितना होगा 1/4, 1/4 + 1/4 यानी कि टोटल हो गया 3/4। इसको मानेंगे m, ये यहाँ से यहाँ तक का, और ये कहलाएगा 1/4, इसको मानूंगा मैं n। अब फिर निकाल देते हैं फटाफट r का मान। कैसे निकालोगे, देखो x, इसके मान लो x को y कोऑर्डिनेट होंगे। x बराबर क्या होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n। ठीक है, तो m की वैल्यू 3/4 इंटू x2 की वैल्यू कितनी होती है, x2 कहाँ गया, दिस इज x1 y1 x2 एंड y2। x2 कितनी हुई 2 प्लस n की वैल्यू 1/4 इंटू x1 की वैल्यू -2 अपॉन में 1 ही आएगा। तो 2 दूनी 4 यानी कि 3/2 कट दो, माइनस का 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। x1 कितना आ गया 1। अब इससे तो निकाल सकते हो किसका, y का भी। ये फिगर इसका नहीं है, उसका वो बना है r के लिए। ठीक है, my2 + ny1 अपॉन m + n। पता अभी इस पे कोई भी फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि बाह्य विभाजन का नहीं आया है, ना क्वेश्चन आया, ना हमने भी फॉर्मूला लगाया। आगे आएगा तो यूज करेंगे। ठीक है, हम बोलो 3/4 इंटू y2 की वैल्यू क्या है 8 प्लस n की वैल्यू, n कितना है 1/4 एंड y1 हाउ मच 2, और बाद में 1 आएगा, उसको नहीं लिखता हूँ। ठीक है, 4 दूना 8 2 दूना 4 यानी कि 6 + 1/2 दूनी 12 13, 13/2 आएगा तुम्हारा। तो जो हमारे r के जो कोऑर्डिनेट थे वो मिल गए। क्या मिले 1, 13/2। ठीक है, तो फटाफट इसको करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। बैठो। हाँ, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हो गया नोट। चलो अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो खत्म। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या थी। पहली बात ये समझोगे एक समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज में पूरा वर्ग ही है, बस इसका कोण 90 अंश का नहीं होता। क्या है कि इसकी जो एंगल है ना, ये एंगल 90 अंश का नहीं होते बाकी, और इसकी भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन बस बाकी सारे कोण होते हैं वर्ग वाले। इसे बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। अगर तुम्हें इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए इसका एरिया, यानी कि क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसके थ्रू इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो इसके हमें वो दी हुई कोऑर्डिनेट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी। ओके, तो जो ए पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,0, 3,0। जो बी पॉइंट है वो दिया हुआ है 4,5, 4,5, और जो पॉइंट सी है
दिस इज गिवन एज 1 0 दिया हुआ है, ठीक है, और 4 दिया हुआ है -2, -1। अब पूछ रहा है इसका एरिया बताओ। जब इसका हमें एरिया ही बताना है तो क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण क्या है, AC और BD। तो फटाफट AC निकालो ना। क्या निकालोगे पहले, AC का वो लेंथ 3 - -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। कितना गई तुम्हारा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 + 16 यानी कि कितना तुम्हारा 32 यानी कि 4√2, ठीक है। अब इसके बाद तुम निकालोगे क्या, BD। क्या निकालना है, BD। अब BD को भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है। इसे करते हो 4 - -2 का स्क्वायर और प्लस 5 - -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा, 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 + 36, ओके, नहीं समझे, यानी कि √72, ठीक है, यानी कि 6√2, ओके। इतनी बात क्लियर है। समझ चाहिए इसका एरिया 1/2 AC इंटू BD होता है, तो AC का मान कितना है तुम्हारा 4√2 इंटू BD का मान कितना है 6√2, तो 2 दूना 4 2 12 इंटू √2 इंटू √2, है कि नहीं। तो तुम्हें बताऊं मैं, रूट से रूट कट जाता है जब उनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कट जाता है गुणा करने पर, यानी कि 12 इंटू 2 इंटू 2, 12 दूनी 24, कितना बचा है हमारा 72, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, हाँ रूट हट जाता है और 1 2 बाहर आता है, ठीक है। 12 दूनी 24 इसका आंसर हो जाएगा। देखो बताता हूँ जरा रूट का क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा लिखा है √x इंटू √x, इसका आंसर आएगा x, यानी कि जैसे लिखा है √4 इंटू √4, यानी कि 4। इसका क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। इसे तुम्हारा लिखा है 4 की पावर में 4 रूट लिखा है इंटू √4 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/2। तुम्हें पता है कि गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 4 की पावर 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 4 की पावर 2/2 यानी कि 4 की पावर 1 यानी कि 4, ऐसे लिखा है, ठीक है। रूट का सिंपल सा मतलब होता है 1/2, ओके। समझ में आया कि नहीं आया। इसका एरिया का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था उस पर, नोट्स पे इसको लिख देना, ठीक है। अब कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। अब ये थोड़ी ना है कि पहले मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूँ, इसके पूरा मतलब नोट्स बना के रखूँ फिर पढ़ाना स्टार्ट करूँ, तो पढ़ा दिया, ठीक है। ये समझ बात को, क्योंकि समचतुर्भुज और स्क्वायर में क्या फर्क होता है। समचतुर्भुज में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, प्रत्येक वो है जो है 90 डिग्री का नहीं होता है, और वर्ग में क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो पहली बार ये शायद मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम करिएगा, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और अपने आसपास के दोस्तों को बताइए, ठीक है, ताकि और है मेरा एक दोस्त बोल रहा है कि अगर जो क्वेश्चन तुम्हें ना आए, कोई दिक्कत हो, तो या फिर सीधे फ़ोन लगा सकते हो, और या फिर उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, ठीक है, तो बात कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसी तरह हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ाई मतलब करते रहो, ठीक है। चलो।